वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका आरके लर्निंग हब में। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स पार्ट 2 और आज हमारा मेन फोकस रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम टी रेशियोज भी बोलते हैं। और आज जो इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं वो डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स पार्ट 1 जरूर देखें, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में अक्सर हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, तो इसलिए मैंने फंक्शन यहाँ पे साइन टी लिया हुआ है। क्लियर? सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज डी अपॉन डी टी साइन टी। तो साइन टी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगी? कॉस टी। नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर टी। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट टी कॉट टी। नेक्स्ट, differentiation of secant t with respect to t is equal to secant t tan t. The last one, differentiation of cot t with respect to t is equal to minus cosecant square t. तो यहाँ पे तो हमने फंक्शन sin t कंसीडर किया। अगर हम यही फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x कंसीडर करें तो देखते हैं कैसे उसकी डिफरेंशिएशन होगी। So d upon dx sin x is equal to cos x. d upon dx cos x is equal to minus sin x. d upon dx tan x is equal to secant square x. d upon dx cosecant x is equal to minus cosecant x cot x. d upon dx secant x is equal to secant x tan x। और लास्ट रहेगा d upon dx cot x is equal to minus cosecant square x। Let's do some of the examples. d upon dt sin t plus root 3 upon 4 t square plus 5। तो कैसे करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन? d upon dt sin t plus d upon dt root 3 upon 4 t square plus d upon dt 5. So see here, root 3 upon 4 is constant and 5 is also constant. So what is your differentiation of sin t? See here, what is your differentiation of sin t? Cos t plus root 3 upon 4 constant taken outside from the differentiation. So d upon dt t square plus and 5 is constant। तो मैंने आपको बताया था जब कांस्टेंट यहाँ पे अकेला होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0। सो इज इक्वल टू cos t प्लस रूट 3 अपॉन 4। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर? t रेज टू पावर n, तो n क्या होगा यहाँ पे? 2। सो 2 t रेज टू पावर 2 minus 1 is 1. So what is the differentiation of t square is 2t. Clear? And what is the final answer? Cos t plus 2 to the 4 root 3 upon 2 into t. So this is the final answer. Let's do one more example.
डी अपॉन डी टी कॉस टी प्लस 3√t प्लस 5t. Okay, now see here 3 is constant and 5 is constant. So d upon dt cos t plus 3 is constant taken outside from the differentiation. So 3 d upon dt and root t को हम कैसे लिख पाएंगे? t raised to power 1/2 plus 5 taken outside from the differentiation d upon dt t. So now see d upon dt cos t. So what is the differentiation of cos t? Minus sin t. So is equal to minus sin t plus 3. So see here t raised to power n. So what is the differentiation of t raised to power n? And t raised to power n minus 1. So here n is 1/2. So 1/2 t raised to power 1/2 minus 1 plus 5. And what is the differentiation of t with respect to t is 1. So what is the final answer? Minus sin t plus 3/2 t raised to power 1/2 minus 1 is minus 1/2 plus 5, and this is the final answer. सी स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने डिफरेंशिएशन की उसमें साइन टी और कॉस टी फंक्शन अकेला ही था. मीन्स यहाँ पे टी के साथ कोई भी टर्म कनेक्ट नहीं थी. लेकिन अब मैं एक ऐसा एग्जांपल करूँगा जिसमें टी के साथ यहाँ पे कोई टर्म कनेक्ट होगी. सी द एग्जांपल. डी अपॉन डी टी साइन 3t. सो सी हियर कैसे करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन. तो आपको जैसे लग रहा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी इज कॉस टी और साइन 3t की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? कॉस 3t. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. तो हमेशा याद रखिए ये सिर्फ फॉर्मूले आपके पास तभी अप्लाई होंगे जब साइन टी और कॉस टी फंक्शन अकेला होगा. यहाँ पे हमारे पास साइन 3t आ गया, मतलब t के साथ कोई भी टर्म ऐड हो जाएगी तो ये फॉर्मूले हमारे अप्लाई नहीं होंगे. तो यहाँ पे अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे. सी दिस. सो डी अपॉन डी टी साइन u. ओके, u को आप यहाँ पे 3t कंसीडर करेंगे. क्लियर. तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? कॉस u डी अपॉन डी टी u. क्लियर. सी दिस फॉर्मूला. यहाँ पे u को हम 3t कंसीडर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सो डी अपॉन डी टी साइन 3t. कैसे करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन? कॉस u, व्हाट इज u हियर? 3t. कॉस 3t डी अपॉन डी टी ऑफ 3t. u इज 3t. ओके. तो नाउ सी cos 3t. 3 is constant taken outside from the differentiation. Okay, and what is the differentiation of t with respect to t? 1. Clear. So what is the final answer? 3 cos 3t. तो यहाँ पे आपने साइन 3t की डिफरेंशिएशन cos 3t नहीं करनी है. तो साइन 3t की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 3 cos 3t. वैसे आप दे सकते हैं
अगर यहाँ पे हो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5t, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5t? 5 cos 5t। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। d/dt cos 5t। तो देखिए व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos t विद रिस्पेक्ट टू t? माइनस साइन t। तो आपको जैसे लग रहा होगा कि इसकी डिफरेंशिएशन हम क्या लिख देंगे? माइनस साइन 5t। लेकिन यहाँ पे भी हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। इसके लिए भी हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अब d/dt cos u, ओके, इज इक्वल टू माइनस साइन u d/dt ऑफ u। तो u को हम यहाँ क्या कंसीडर करेंगे? 5t। तो कैसे करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन हम? सी हियर, d/dt cos 5t is equal to minus sin u minus sin 5t, u is here 5t, so minus sin 5t d/dt of 5t, clear? Now is equal to minus sin 5t, so 5 is constant taken outside from the differentiation 5, और यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, so what is the final answer? minus 5 sin 5t। clear? Thank you.